वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो जो है बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर्ड दवा खा लेता है, मतलब कि अगर उस दवा का एक्सपायर्ड हो गया है, जैसे जो दवाओं पे दो चीज़ मेंशन होती है, जैसे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होगा MFD करके, और नीचे एक्सपायर्ड लिखा होगा, एक्सपायर्ड डेट। इसकी फ़ोटो भी लगा देंगे। तो अगर आदमी मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये होती है, पहले जान लेते हैं कि जब दवा बनी है, ठीक है। एक्सपायरी डेट वो होती है कि जहाँ से मतलब कंपनी ये मतलब वहाँ तक गारंटी लेती है कि इस समय तक जो दवा है वो सेफ़ है और जो इसमें कोई चेंजेस नहीं है और ये दवा इफेक्टिव रहेगी, मतलब इस डेट तक, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो डेट के बाद अगर कोई गलती से मान लीजिए किसी ने खा लिया तो उसको क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने का मतलब ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, लेकिन हाँ, ये है कि नहीं खाना चाहिए। एक्सपायर्ड दवा के बाद क्या होता है कि उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे दवा जब बनती है उसके बाद जो होता है दवा की जो इफेक्टिवनेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, केमिकल चेंजेज आने लगते हैं। और जो कंपनी ने जहाँ तक डेट दिया होता है उसके बाद क्या होता है कि वो दवा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। लेकिन अब ये आता है कि एक्सपायर होने के बाद अगर आप खा लेते हैं तो क्या दिक्कत होगी। एक्सपायर होने के बाद दिक्कतें बहुत सारी आ सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी सेप्सिस या इन्फेक्शन की दवा खा रहे हैं, अब वो क्या होगा कि वो तो दवा गई आपके पेट के अंदर, वो इन्फेक्शन को तो घटा नहीं रही है, आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे और बढ़ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो दवाएं होती हैं उनका मतलब एक तरह से दो धारी तलवार समझ जाइए। तो जब तक एक्सपायरी डेट के अंडर में होती है तब तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, जब एक्सपायरी डेट के बाहर हो जाती है तो आपके लिए नुकसानदायक होने लगती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, बैक्टीरियल आउटग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और इसीलिए क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको हील करने की जगह, क्योर करने की जगह उसको और बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इसलिए कभी भी एक्सपायर्ड दवा को कंज्यूम नहीं करना चाहिए हमेशा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने दवा खा ली तो फिर आपको क्या क्या होंगे। तो वही जैसे मैंने 2-4 पॉइंट है कि आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इससे हो सकता है कि आपको त्वरित तो नहीं, मतलब तुरंत आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो इफेक्टिविटी जैसे जैसे कम हुई है उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो इन्फेक्शन है या फिर जो भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं वो बीमारी और बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट जो है कि हमको क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं जो उठाने चाहिए दवा खरीदने से पहले। तो दवा खरीदने से पहले तो आपको होल जो स्ट्रिप होता है, जैसे मान लीजिए ये दवा है तो आपको हमेशा पूरा पत्ता लेना चाहिए दवा का। ये कोशिश करना चाहिए कि जो दवा है आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो ये पूरी पत्ता खरीदना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि वहाँ डेट की जो एक्सपायरी, मान लीजिए आपको अगर फीवर की दवा ले रहे हैं तो आपको ऐसी दवा लेनी है जो कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक्सपायर हो, ताकि आप 5 से 6 दिन में खा लेते हैं। उसके बाद वो ऐसा ना कि ऐसी दवा ले लें कि जो दवा का एक्सपायरी जो है वो 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर है, तो आपने दवा ले ली, अब 2 दिन में 3 दिन में आपने खा ली जितनी ज़रूरत थी, उसके बाद जो बच गई दवा वो अगले अगर आपको काम लेना है तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो रखा है। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी दवा खाते समय ध्यान दें जिधर एक्सपायर डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है उधर से ना खाएं, आप जिधर न लिखा हो उधर से खाएं, ताकि वो जो डेट है वो आपकी स्ट्रिप पे हमेशा बना रहेगा और वो आपको मतलब आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको देख सकते हैं कि एक्सपायर तो नहीं है, अगर खाने की ज़रूरत तो खा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा अगर आप नहीं आपको डेट नहीं मिल रहा है, आप नहीं पता करते, तो जो केमिस्ट है उससे दवा हमेशा पूछ कर ही खाएँ। अगर मान लीजिए कोई दवा आपको लेना भी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लें, उसके बाद ही केमिस्ट के पास जाके दवा लेना चाहिए।